कंपनी के लिए हमने जो लोकेशंस देखी हैं उनकी आर्किटेक्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं? आ गई हैं एपेक्स साहिबा, आपको मेल की हैं। ये है प्रोडक्शन की ताज़ा रिपोर्ट्स। आज ही मैंने ये आपको और फारूक साहब को मेल की है। इसरा, खास तौर पर इन दिनों डिलीवरी में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि हमारे कस्टमर्स को ट्रस्ट इश्यूज हो। जी एपेक्स साहिबा। नई कंपनी के लिए और जगहें भी देख लो ताकि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी रेडी रहे हमारे पास। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम सब देख रहे हैं। ठीक है। एपेक्स साहिबा, कंपनी में आग कैसे लगी है कुछ पता है आपको? अभी तक कुछ पता नहीं चल सका इस बारे में। अच्छा, अगर कोई और काम ना हो तो मैं जाऊं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। ओके इसरा। जा रहे हो तुम? हाँ, जा रहा हूँ। लेकिन मुझे बात करनी थी तुमसे। बाद में बात करें हम। ठीक है, लेकिन कहीं देर ना हो जाए तुम्हें। बाद में बात करते हैं। ठीक है। तुम्हारे बाबा समझदार हैं। चलो आ जाओ। हाय अल्लाह, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। आपको कुछ चाहिए था मुरवत आंटी? नहीं, बच्चों को देखने आई थी मैं। क्यों? क्या मतलब है? उन्हें याद नहीं कर सकती? याद आ रही थी मुझे। हाँ ठीक है, हाँ? चलती हूँ। अच्छा, शुक्रिया तुम्हारा। नाज, क्या कर रही हो? नाराज हो क्या? बात नहीं करोगी मुझसे? नहीं तो बताओ कैसी हो तुम मेरी बच्ची? ठीक हूँ मैं। हाँ, मैं यहाँ हरगिज नहीं आती, लेकिन मैं मजबूर थी। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी सराह पापा गुम हो गई। गुम गई हैं? हाँ बेटी, बर्दाश्त नहीं हुआ उसे और कहीं चली गई। कहाँ गई हैं? पता नहीं, जाते हुए भी तुम लोगों की बातें कर रही थी। उमर, निसान, नाज, निसान, उमर, नाज, और कुछ नहीं कहा। क्या सच में? झूठ बोलूंगी क्या? हाँ सच में मेरी बच्ची। तुम जानती हो वो तुम लोगों से कितना प्यार करती है, जान तक दे सकती है अपनी। लेकिन क्या किया उन्होंने? हंगामा मचा दिया, हर तरफ जुदा कर दिया तुम लोगों को। अब कभी वापस नहीं आएंगी क्या? नहीं आएगी वो। कैसे आएगी? उसकी इज्जत नफ्स मजरू हुई है। अपना दुख भी नहीं बताती है वो किसी को, और ना ही जाने से पहले आप लोगों से मिल सकी। कैसे वापस आए? कितने अच्छे से रहते थे इस घर में, आप लोगों की बड़ी बहन की तरह रहती थी वो। मुझे हमेशा बताती रहती थी, आज मैंने नाज के साथ ये किया, आज मैंने वो किया, उमर के साथ ये किया मैंने। पता है इतना प्यार देखकर तो मुझे जलन होती थी, लेकिन देखें क्या हुआ, जुदा कर दिया आप लोगों को। खुशियां खत्म कर दी इस घर की, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या बात है? तुम्हें क्या हुआ? हाँ, कुछ सोच रही थी मैं। इतने दिनों से चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? जो होना था वो हो गया, हम क्या कर सकते हैं? उस बारे में नहीं सोच रही थी मैं। वो बात भी है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त मेरी परेशानी की वजह कोई और बात है। और क्या बात है वो?
इतने दिनों से सोच रही हूँ कि आपको बताऊं या ना बताऊं। बात यह है कि जान और उस लड़की सराब के दरमियान माजी में जरूर कोई ताल्लुक था। क्या? जान के पास गई थी मैं कमरे में। इत्तेफाक से उसका मोबाइल टेबल पे रखा हुआ था। मोबाइल का डिस्प्ले ऑन था और साथ तस्वीर थी दोनों की। हो सकता है वो तस्वीर दोस्त की हैसियत से खींची गई हो। ऐसा नहीं लगता। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब पता नहीं मुझे। उस दिन शराब की वजह से वो फारूक साहब से बहुत लड़ा भी था। किया तो वैसे ठीक ही था उसने, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हमारे बेटे को सैराब से कहीं प्यार तो नहीं हो गया। तुमने जान से कुछ पूछा क्या? अरे मैं क्या पूछती जान से। वैसे भी उससे वादा किया था कि दोबारा ये बात कभी नहीं करूंगी। अल्लाह करे जो मैं सोच रही हूँ वैसा बिल्कुल ना हो। ये चालाक लड़की हमारे बच्चे के गले ना पड़ जाए। कैसी बात करती हो? क्यों गले पड़ेगी? तुम ही सिराब से उसकी शादी नहीं करवाना चाहती थी? हाँ? अरे नहीं, तौबा करें, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो नहीं माना। कुछ होता तो मान जाता। सही कहा, लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं है बिल्कुल भी। फजूल बातें सोचकर परेशान मत हो। ठीक है, सही कहा, नहीं सोचूंगी। कैसी हो तुम? कैसी लग रही हूँ? मैं बाहर जा रहा था, तुम्हें देखा तो हाय कहने आ गया यहाँ। अच्छा किया तुमने। नाराज हो? नहीं तो। मैं सिर्फ आपसे प्यार नहीं करता निसार। नहीं करते तो? अगर करते भी हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुमने उस दिन कहा था ना मुझे, बस इसीलिए बता रहा हूँ तुम्हें। ये भी कहा था, बेवकूफ नहीं। मैंने कब कहा ऐसा? लेकिन प्यार नहीं करता मैं उससे। सच में नहीं करते हो? नहीं। ठीक है। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। क्या बाहर से कुछ चाहिए तुम्हें? चॉकलेट वेफर लेते आना। चॉकलेट वेफर चाहिए? ठीक है। हाँ, जंगल है जंगल। हाँ बिल्कुल वही है। ठीक है, राब्ते में रहना। फिर हमारे बंदे वहां ढूंढ रहे हैं उसे, फिक्र मत करो। वो जहां भी होगी हमारे बंदे ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने तुम्हें बताया ना कि उसकी माँ बहुत परेशान है। हाँ, लेकिन वो तो खुद गई थी ना। असल में इस मामले में कसूर सिर्फ शराब का नहीं है। ठीक है, उसने मुझे किस किया, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा था उस वक्त। अगर मैं पीछे हट जाता और उसे ऐसा नहीं करने देता तो ये सब कुछ ना हुआ होता। सिर्फ शराब खुद को कसूरवार समझे और वही सजा काटे तो ये ज्यादती होगी। तुम मालूमात ले रहे हो मुझसे? अरे नहीं मेरे दोस्त, गलत समझ रहे हो तुम। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए पूछ रहा था मैं। वैसे भी तुम बहुत इंसाफ से काम ले रहे हो। अपनी गलती मानी और बिला झिझक अपनी गलती का इतराफ भी किया।
देखा जाए तो अच्छी बात है ये तो, लेकिन फारूक, मेरे जहन में एक और बात है जो मुझे उलझा रही है। वो सैराब सब कुछ जिस तरह छोड़कर गई है उसकी कीमत अदा करेगी, उसे भी ये सब भुगतना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या तुमने सोचा है अगर वो मिल गए तो तुम क्या करोगे? एगे, ख्याल रखना किसी चीज को कोई नुकसान ना पहुंचे। बहुत एहतियात से लेकर जाना सामान। दीवारों पर लाइंस नहीं पड़नी चाहिए, याद रखना ये बात। ये बात आप मुझे 100 दफा पहले भी कह चुकी हैं। ठीक है, मैं समझ गया। आत्मिका आंटी, मुझे नहीं लगता कि आपका शिफ्टिंग का आइडिया कुछ अच्छा है। आप यहीं रहती रहें हमारे साथ। नहीं मेरी जान, अगर मैं नहीं गई तो आगे काम बहुत ज्यादा फैल जाएगा। उस मुसीबत से बचाने के लिए कर रही हूँ ये। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, ख्याल रखना। फारूक अंकल आ जाए फिर मैं आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सच में हमारी वजह से नहीं रुकी ना? नहीं निसान, आपके बाबा का इंतजार कर रही हूँ। नाज जान, और क्या हो रहा है? उमर कहाँ है? ऊपर है क्या? सिरा पापा चली गई हैं। हाँ तो नाज, तुम ठीक हो ना आपा की जान? नहीं जानती मैं, शायद वो हर्ट हुई हो। किसने कहा है तुमसे ऐसा? मुर्वत आंटी ने बताया है। क्या कहा है उन्होंने तुमसे? कि सरा पापा बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हैं? ऐसा करो, मेरे 1-2 बंदे तुम अपने साथ लेकर जाओ। लोकेशन का तो तुम्हें पता है, लेकिन ढूंढने में मुश्किल हो। नहीं, मुझे लगता है मेरा अकेला जाना ही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है मेरे दोस्त। बहुत शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। नुकसान, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो, जानती हो ना कितनी उम्र है मेरी। तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? कितनी बुरी बात है। वैसे कितनी बड़ी उम्र की खातून है आप, मगर शर्म नहीं आई आपको ये करते हुए? निसान, उमर से क्या कह रही थी? क्या कहूंगी मैं उमर से? क्या कह सकती हूँ मैं इतने छोटे बच्चे से? मैं तुम लोगों की मुर्वत आंटी हूँ, याद आ रही थी इसलिए गई थी उसके पास मिलने। ओह, याद आ रही थी? हाँ बिल्कुल याद आ रही थी। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हैं आप क्या? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी बेटी क्या करने की कोशिश कर रही है। निसान चुप हो जाओ बस। नहीं नहीं रुको, बोलने दो इसे, बोलने दो। और वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे चुगलखोर की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरी बेटी चली गई है, समझ गई? सैराब यहाँ से चली गई है, और अब ये भी जान लो कि वो कितनी दुखी थी। आप लोगों के लिए अपनी जान तक दे सकती है। क्या नहीं किया उसके साथ, ये भी सोचना, ठीक है? आपने जो कहना है कहें, आपने जो करना है करें, मगर मेरे होते हुए आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। आप मुझसे, इस घर से और मेरे बहन भाइयों से दूर रहें, और दोबारा मैं आपको इस घर में देखना नहीं चाहूंगी। नीचे बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए। आपा बस कर दें। तुम चुप रहो। नाज, ठीक है, ठीक है, मैं सह लूंगी। आप लोग सलामत रहे। कुजेल की उस हट में गुजारी वो रात कभी नहीं भूली। बाबा ने जब मुझसे कहा था कि दोनों बाप बेटी कहीं चलकर पिकनिक मनाते हैं, मेरे पांव तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। बिल्कुल इसी तरह आसमान सितारों से भरा हुआ था। बाबा सारी रात सितारों की ही बात करते रहे, फिर हम दोनों बस नेचर की ही बातें करते रहे। बाबा ने खाना भी बनाया, फिर थककर एक दूसरे के गले लगकर सो गए। बचपन की वो सबसे खूबसूरत याद है, हत्ता कि सबसे खूबसूरत रात। अब कभी भी जिंदगी से अगर भागना चाहूँ, यकीनन तो मैं उसी जगह जाऊंगी जहां मैं बाबा के साथ गई थी।
कैसी बातें सुनना पड़ रही हैं मुझे इस उम्र में। अपने बच्चे के लिए दुखी भी ना हो, उसमें भी मसला है। सबकी औलादे हैं, बस मेरी ही बच्ची लावारिस है। जा रही हूं मैं। फारूक साहब ने रोका था, वरना मैं यहाँ कभी भी नहीं रुकती। कह रही है आपका मकसद जानती हूँ। मेरी बच्ची चली गई है, क्या मकसद होगा मेरा? आप जानती हैं इस वक्त सब गुस्से में है मुर्वत आंटी। निसान के लिए आसान नहीं है ये सब। सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि आसान नहीं है ये सब। लेकिन किसी को अंदाजा है कि सैराब पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त? हाँ, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने अंदर ये सब कुछ दफन कर लेती है मेरी बच्ची। मुर्वत, सैराब अपने किए की सजा भुगत रही है। आज तक उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने जो कुछ किया है वो हजम हो रहा है तुम्हें? जवान है, अपने दिल को समझा नहीं पाई। क्या गलत किया उसने? दीवानों की तरह इजहार कर दिया उसने। और क्या करती? अब क्या जान ले लेंगे उसकी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कुछ ठंडा बना सकती हैं हमारे लिए? बच्चे पियेंगे। ठीक है। तुम भी सुनाओ बातें, सब सही कह रहे हैं। तुम भी सही कह रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। जिसका जो दिल चाह रहा है कह रहा है। चोर तक कह दिया है मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस अल्लाह पे छोड़ दिया है। अब वही इंसाफ करेगा मेरा, सच्चाई को सबके सामने लाएगा। मुर्वत, क्या करना चाह रही हैं आप? इन बच्चों पर क्या गुजरी अंदाजा भी है आपको? क्यों मजीद परेशान कर रही हैं? भला मैं क्यों परेशान करूंगी? या अल्लाह, मैंने इतनी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन यकीनन अल्लाह मुझे इसका अजर देगा और जन्नत में आला मकाम। निसान आपको या सैराब को देखना भी नहीं चाहते, और वो गलत भी नहीं है। इसीलिए खामोशी से एक तरफ बैठकर उसका इंतजार कीजिए। सब कुछ ठीक हो रहा था, फिर अचानक आप ये खबर लेकर आ गई। खुशी से आई हूँ क्या यहाँ मैं? तो क्यों आई हैं फिर? सैराब अपनी मर्जी से गई है। फारूक से क्या चाहती हैं आप? मैं क्या चाहूंगी फारूक से? हाँ, तो फिर क्यों आई हैं यहाँ? ताकि जो किया है उसका अंदाजा हो। मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया आप सबने मिलके। ऐसा भी क्या किया है हमने, बताइए ताकि मुझे भी पता चले। ये जो मुंह में जुबान है ना तुम्हारे, यही काफी है हमारे लिए। बगैर किसी वजह की बातें सुनी हमने। खैर, तुम्हें तो इल्जाम लगाने की पहले से ही आदत है। शाबाश, बीच बीच में वो बात भी कर रही हैं, कमाल है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि चोर नहीं कहा था मैंने आपको। गलत बयानी से काम ले रही हैं। लेकिन बच्चों के पास मत जाइएगा, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। खबरदार कर रही हूँ मैं। उनके इर्द गिर्द मंडलाने की जरूरत नहीं है आपको। इस घर का कोई तरीक़ेकार है, बस बहुत हो गया। कहती हैं तरीक़ेकार है, दिखाऊंगी मैं वो तुम्हें तरीक़ेकार। बस मुझे सही वक्त का इंतजार है। मिट्टी में मिल जाएगा ये तरीक़ेकार। नाज जान, मैं जानती हूँ तस्लीम करना मुश्किल है तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ नाज, अम्मी की डेथ के बाद तुम्हें सरा पापा के साथ रहने की आदत हो गई थी। नहीं, मुझे अंदाजा है। बल्कि कभी कभी तो लगता है तुम उनसे मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। सच में ऐसा लगता है? एक दो बार हुआ भी है ऐसे। अभी तो ऐसा नहीं सोचती हो ना? हाँ, बिल्कुल नहीं सोचती। नाज देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ सकती हूँ।
कभी कभार जिंदगी में इंसान खला आ जाने की वजह से कुछ ऐसा ढूंढता है जिससे वो अटैच हो सके, और हमारी जिंदगी में भी बहुत बड़ी खला आई थी। उस वक्त मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारा सहारा बनूं, मगर तुम सरा पापा से मानूस हो गई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन नाज, अब हकीकत तुम्हारे सामने आ चुकी है, जितना जल्दी हो सके तस्लीम कर लो। क्या सच में उसने कभी हमसे प्यार नहीं किया? ये बहुत अफसोस की बात है, मगर नहीं किया उसने। दोबारा कभी भी ऐसी सिचुएशन में किसी गलत इंसान से अटैच होने की कोशिश मत करना। नाज, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, प्लीज मेरा इत्तेबार करो। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं हमेशा यहाँ हूँ, लेकिन अगर मेरे बजाय सरा पापा का यकीन करोगी तो बहुत बुरा होगा। अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। क्यों? अगर सरा पापा कामयाब हो गई तो वो दोबारा इस घर में आ जाएंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो औरत इस घर में नहीं आनी चाहिए। फारूक साहब, आप क्या कर रहे हैं इतनी दूर यहाँ? दरअसल मुझे भी तुमसे यही पूछना था। आइए बैठिए। उमर की आपियों को ढूंढ लिया, छुपी हुई बैठी थी, लेकिन हमने पकड़ लिया। मैंने ढूंढ लिया आपको। हम छुप सकते हैं क्या तुमसे भला? यहाँ हो, जरा बैठो। हमें मिस कर रहे थे तुम। कितने प्यारे हो तुम, हाँ, है ना मेरी जान? मेरा भाई। आपने मुझे कैसे ढूंढा फारूक साहब? तुमने जो कहानी सुनाई थी वो याद आ गई। वो कहानी एग्जैक्टली वैसी नहीं थी। अम्मी बाबा की डिवोर्स हो गई थी। अम्मी बाबा को मुझसे मिलने नहीं देती थी। बाबा एक दिन मुझे स्कूल लेने के लिए आ गए। मुझसे कहा कि बेटी चलो घूमने चलते हैं। मैंने हामी भर दी। फिर मुझे वो इस कुचैली वाले घर में ले आए। उसी रात आए थे हम लोग और पूरी रात यहीं पर गुजारी। पता है, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात थी। उसके बाद सुबह जब मेरी आंख खुली, चारों तरफ पुलिस थी। बाबा को वो लोग लेकर चले गए। फिर मुझे भी गार्ड के साथ रवाना किया और वो बस सीधा मुझे अम्मी के पास वापस ले आई। मैंने शायद कहानी का अच्छा रुख ही बताया था, यानी वो रुख बताया जो बताना चाहती थी। चाहा था कि अच्छी यादें महफूज हो। उस दिन किस करते हुए भी कुछ बातों पर यकीन करने का दिल चाहा मेरा। ये यकीन करने का दिल किया कि मेरी जिंदगी में भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। इंसान जब किसी चीज पर यकीन करना चाहता है और फिर वो वैसा ही करता है जैसे उसका दिल चाहता है। मैंने भी अपने दिल की सुनी। अगर मैंने अपने दिमाग की सुनी होती तो उस वक्त आपको किस ना करती मैं। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बल्कि गुनाह हो गया। इसी वजह से उस गलती की सजा भुगत रही हूँ।
गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी सराब। ठीक है, तुमने मुझे किस किया, लेकिन मैंने भी खुद को नहीं रोका था। ये हम दोनों की गलती थी। ऐसा मत कहे फारूक साहब, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आपको मेरे पीछे आने की भी जरूरत नहीं थी। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी तो फिक्र मत करें, आप नहीं करूंगी, बेफिक्र हो जाए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम अपने साथ कुछ कर लोगी। मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। किस लिए? तुम्हारी जिंदगी में यहीं बसने का इरादा तो नहीं होगा ना? मैं यहाँ से गुजर रही थी, इसी वजह से रुक गई, वरना तो मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ? पता नहीं, इतनी दूर जाना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ है वो सब भूल जाऊं मैं। यहाँ सांस नहीं ले पा रही, नहीं बर्दाश्त कर पा रही, बहुत तंग हूँ। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने जानबूझकर गुनाह कर दिया हो। अम्मी भी ऐसे ही देखती हैं। उस दिन जब बाबा को यहाँ से लेकर जा रहे थे, खुद को बहुत अकेला महसूस किया। अभी भी अकेली हूँ, उस दिन की तरह। लोगों का मत सोचो सराब। कोई और चारा है क्या मेरे पास? मेरा गुरूर टूट गया है और लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रही। बहुत मजबूर हूँ मैं, और अब आप मुझे वापस लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं जहाँ जाऊंगी शर्मिंदगी मेरा मुकद्दर बनेगी। उमर, 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 ये क्या कर रहे हो? उमर, उमर, ऐसा मत करो आपा की जान, क्या कर रहे हो? मत करो। नहीं, नहीं। उमर, उमर, नहीं। देखो कपड़े खराब हो जाएंगे। शरारत कर रहे हो। भागो, इधर आओ, इधर आओ, इसे पकड़ो। उमर, तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो। सारी दुनिया के सामने हिम्मत से खड़ी रही तुम। अपनी जिंदगी को बर्बाद होने मत दो। ये करने के लिए मुझसे इजाजत कौन मांग रहा है? जिसने जो करना है कर रहा है। मगर ये जो कुछ भी हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जहाँ आपको भी मुझ पर एतबार नहीं, वहाँ हरगिज़ नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? आपको यही लग रहा है ना कि मैंने आपको फंसाया है? और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है, मैं बाकियों से नहीं लड़ सकती फारूक साहब। यकीन मानिए, बहुत थक गई हूँ। इसलिए आप भी वापस घर जाएं, अपने बच्चों के पास। उन्हें मेरी तरफ से बहुत प्यार कीजिएगा, ठीक है ना? तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं सरा। मैं नहीं जाऊंगी फारूक साहब। तुम चलोगे। शर्मिंदा होने या खुद को मुजरिम समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ नहीं सकते मुझे, क्योंकि आप फारूक गेंजर हैं। समझ रहा हूं मैं, इसीलिए इस मामले को मैं हल करूंगा। और ये हल कैसे करेंगे? तुमने सबके सामने मेरी वकालत की, बिना डरे सबके सामने मोहब्बत का इजहार किया। तुम अकेले कसूरवार नहीं हो, तो अब मुझे भी वही करना होगा जो मुझे करना चाहिए। किसी को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा अब मैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओह, तो ऐसी बात है। वापस किस हैसियत से लेकर जाएंगे फारूक साहब? साबका असिस्टेंट की हैसियत से या साबका नैनी की हैसियत से? बीवी की हैसियत से। क्या? मुझसे शादी कर लो सरा।